मेरे सभी शिक्षा गुरु, जितने गीता परिवार से जुड़े हुए मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन सबको अभिनंदन, सभी साधकों का नमन। मेरे प्रभु की सेवा में प्रस्तुत है छोटा सा एक प्रयास, मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम करुणं मधुरं तरुणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी जी। इसके बाद अपने मन की बात कहने आए हैं हमारे भैया जी। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सभी लोगों से थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए। कोई भी प्रस्तुति कर रहे हैं उतना ही हम करें कि सभी लोगों को समय मिल पाए इससे, बस। जी जी पंडित हाकिम भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी को सादर चरण स्पर्श। आनंदोत्सव के गीता परिवार के सभी आदरणीय दीदी और भैया जी को सादर प्रणाम। मैं शुरू में जब L1 में आया था तो मुझे क ख ग की तरह भी पढ़ना जो है नहीं आता था, तो और जो श्लोक दीदी जब पढ़वाती थी गाया जाता था तो मैं चीख के बोलता था। तो मैं हताश होकर के मैंने उनको व्हाट्सएप में मैसेज दिया कि दीदी मेरी तो आवाज बहुत ही तीखी है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो दीदी का तुरंत मैसेज आया कि आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं और आप तो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्रोत्साहित किया, तो मैं उसमें लगा रहा और आज मुझे 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और 16वें अध्याय के 20 श्लोक कंठस्थ याद हो गए। तो मैंने एक प्रार्थना पढ़ी थी यहाँ पर गीता में ही कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जब भगवान योगेश्वर की जब कृपा होती है तो मूक बहरा लंगड़ा सब अपनी दशा में आगे बढ़ने शुरू कर देते हैं, और वही मेरे साथ हुआ। मैं सबसे आभारी हूँ उन दीदी और भाइयों का जिन्होंने इतना पेशेंस और धैर्य रख के
हम उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं फिर भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बेसुरा गा रहे हैं फिर भी उन्होंने कहा बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लीजिए, वहां सुधार कर लीजिए। तो ये ऐसा जो पेशेंस है, जो ऐसा धैर्य है, शायद ही किसी परिवार में मैंने देखा होगा, और इस परिवार से बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। और मैं वास्तव में ये मनुष्य तन पाया है, तो महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है कि नर्तन पाए भजई रघुवीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जिसने मनुष्य का तन पा लिया है वही पावन, जो ईश्वर को भज रहा है वही पावन और शुभ है, अन्यथा हम और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो आपने जोड़ने का काम किया है गीता परिवार ने, जो हम सबको ये जनमानस के कल्याण का काम किया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे मनोभाव भैया आपके। हम तो यही कहेंगे कि आप सब लोग भी इसी तरह सेवा कार्य में गीता परिवार में जुड़ जाइए, सभी लोग बस सेवा दीजिए। बहुत सुंदर मनोभाव किया आपके। जी प्रभा दीदी। अब एक प्यारा सा भजन सुनाएंगी प्रभा दीदी नोएडा से। दीदी आप अनम्यूट करिए, प्रभा दीदी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब ठीक। जय श्री कृष्ण। मेरे बाकी बिहारी लाल न करियो इतना सिंगार, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। सामरी सुर मूर्तिया बे मन मोरा अटेका, मन को भा गया पीला पटेका। तेरे गले पे जंती मालो हो, तेरे गले पे जंती मार, तू न इतना सिंगार, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। तिरछी मुररिया पे मन मोरा अटेका, मन को भा गया नीला पटका। तेरे लट घुंघराले बालो हो, तेरे लट घुंघराले बाल, तू न कर इतना सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, मन को भा गया काला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, ओ हो, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, न तू कर इतना सिंगार, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाकी बिहारी लाल न करियो इतना सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी। हम सभी इतना प्यार करते हैं कान्हा से कि सच में हमारी नजर, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं की नजर लगती है। ये सही कहा आपने। जी दीदी बहुत सुंदर भजन दीदी। बड़े मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर में कान्हा जी को बहुत देर तक नहीं दिखाते हैं दीदी, जी थोड़ी देर बाद पर्दा इसीलिए गिराते हैं, क्योंकि एकटक देखते रह जाते हैं हम लोगों ने। जी वहाँ तो पर्दा बार बार हटा देते हैं ना, बार बार लगा इसीलिए। इसलिए। जी अगली प्रस्तुति जी, संजय भैया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दीदी, मैं वृंदावन जी। में ही आया हूँ, तो आप जी। सभी के जो भाव हैं यहाँ पे बांके बिहारी के पास पहुंचा के आऊंगा। बहुत ही जी। अच्छा। अभी मैं इस समय निधिवन में खड़ा हूँ। जब बात कर रहा था तब मैं रास्ते में था, अब मैं निधिवन पहुंच भैया गया हूँ। दर्शन कराइए हमको, भैया को स्पॉटलाइट निधि कीजिए। निधिवन के मैं मनीष भैया। करवाता हूँ, निधिवन जी। के मैं करवाता हूँ। निशा दीदी मनीष भैया को स्पॉटलाइट कीजिए ना। जी जी। अच्छा, फोटो अलाउड नहीं है, मना किया उन्होंने। अच्छा नहीं, वीडियो आपका वीडियो ऑन हो। अच्छा ओके। कैमरा उन्होंने मना किया है दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो भी हमारे भाव तो पहुंचा ही दीजिए भैया। जी जी, अब मैं आपको वैसे दिखाता हूँ एक बार।
जी भैया आपका हाँ वो है ना वर्चुअल बैकग्राउंड वही दिख रहा है नहीं हो रहे हैं। जी, वर्चुअल बैकग्राउंड है ना इसलिए थोड़ा सा बीच में जा रहा हाँ है। हाँ जी, चलिए कोई जी। बात नहीं। जी जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जी हमारे साथ जुड़े हैं आप, इतना जी। समय देते हैं, बहुत धन्यवाद। अभी अभी कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया था, कुछ सेकंड के एक लिए सेकंड दिखाई। को थोड़ा सा हमको झलक दिखी थी, बस जी वही है ये कि अगर शायद बहुत देर तक देखेंगे तो नजर लग जाएगी, शायद काना चाहते हैं एक झलक ही मिले हमको। जी ये निधिवन है। जी 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 भैया दर्शन हो गए हमको भी। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, आगे भी अगर मुझे कोई अवसर लगेगा तो जो दर्शन जी भैया करवाऊंगा। ऐसे ही हमारे बीच में जुड़े रहिए, बस आप यही जी। प्रार्थना है। जी भैया भैया दर्शन भी कर रहे हैं और हम लोगों के साथ भी दे रहे हैं। जी हमारा सौभाग्य है कि देखिए वो वृंदावन जाते जाते पहले रास्ते में थे, अभी वो पहुंच गए और हमको दर्शन भी कराए, ये हमारा सौभाग्य है। देखिए सही बात है। जी सभी लोगों को हमको दर्शन हो रहे हैं वृंदावन से। जी संजय भैया। जय श्री कृष्ण। दीदी जी, सबसे पहले सुरेखा दीदी के लिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीदी जी, पहले मैं शनि स्तोत्र करना चाहूंगा। जी भैया। ओम शन शनैश्चराय नमः। ओम नमो मार्तण्ड सुपुत्रं बलिष्ठं नमो छायतातै हरतम अखंडम नमो रौद्र रूपम अनुपम अखंडम नमो मोथ भृभु नमो शौरिचंडम नमो मंद कृष्णो नमो नित्य लाभ नमो मंद कृष्णो नमो नित्य लाभ नमो सूर्यकांत प्रभावम सुआभम नमो भद्रभेशं नमो पिंगलाक्षं नमो नीलपद्मं नमो साख्य साख्यं नमो भीमरूपं नमो वक्रद्रष्टं नमो मेघयाभं नमो सर्वस्रष्टं नमो नीलवस्त्रं बृहस्तं सुचक्रं नमो कोहिकोडित भ्रूहं सुवक्रं नमोऽहं शनैश्चरः आनन्ददातं शरणदासीतर संजय से संपूर्ण सनातन धर्मी परिवार धर्म स्वर्णपाद माथम। दीदी मैं बहुत बहुत भैया। जी शिव पंचांग से स्तोत्र भी कर सकता हूँ। जी भैया बस समय का ध्यान रखिए, थोड़ा ही कर 15 सकते मिनट। हैं। जी ठीक है भैया। ओम ओम नयनहाराय त्रिलोचनाय विष्णुगरागाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी चंदन चर्चिताय नंदीनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमारे मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम पंचाक्षरमिन्दं पुण्यं य पठेन् च सन्निधौ शिवलोकेमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। आपके जो गुरु के प्रति भाव है मैं वो कृष्ण भगवान को और स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को समर्पित करती हूँ जी, क्योंकि मैं उतनी ही बड़ी नहीं हूँ जी भैया। जी नेक्स्ट। जी उदयपुर से सुभाष सुभाष भैया जी एक प्यारा सा भजन सुनाएंगे। जी सुभाष जय श्री भैया। कृष्ण साहब। ये जब से क्लास ज्वाइन किए रोज ही आनंद सो बन रहा है हमारा और आगे भी बनता रहेगा। और सबसे पहले हम लोग जैन हैं, अभी हमारा संवत्सरी पर्व गया है। अब सभी गुरुजनों से सबसे हम क्षमा याचना करते हैं, कोई भूल चूक हुई हो हमसे तो हमें क्षमा करें। और मैं एक भजन गाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना।
तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। जी जी, बहुत बहुत भगवान तो धन्यवाद। हर रूप में है ही, हम सभी के हाँ, अंदर है, सभी के हाँ, रूप में है ही। जी जी बहुत सुंदर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कहीं भी बैठे हो, वर्चुअल कार्यक्रम का यही फायदा होता है कि सब एक दूसरे से अपने मन की बात कह पाते हैं। तो हमारे शालिग्राम भैया जी अपने मन की बात कहना चाहेंगे आज हम सबके साथ में। जी, जय श्री कृष्ण। पूज्य गुरु जी को सादर चरण स्पर्श। श्रद्धेय गीता परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम तथा सभी साधकों को नमस्कार। बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सब यहाँ L2 के समापन के अवसर पर आनंद उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शालिग्राम अग्रवाल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ NIT जमशेदपुर से हूँ। मैं 80 साल का जवान हूँ। मेरी रुचि गीता में बहुत पहले से रही है, लेकिन मुझे संस्कृत में श्लोक पढ़ना नहीं आता था, इसलिए मैं केवल श्लोक के अर्थ का ही अध्ययन करता था। इस परिवार के साथ जुड़ने पर अब मुझे संस्कृत में भी श्लोक पढ़ने आने लगा है। इसके लिए हमारे टीचर जी को श्रेय जाता है। उन्होंने हमें सिखाने के लिए अथक परिश्रम किया है। उन्होंने हमें काफी धैर्य और सहनशीलता के साथ सिखाया है। एक एक श्लोक को आप अपने साथ बोलने के लिए उत्साहित करती रही है। जब तक उस श्लोक का सही उच्चारण नहीं हो जाता, वे अपने साथ साथ प्रैक्टिस करवाती रही हैं। हमारी टीए श्रीमती निशा जी, दीदी जी और टीचर श्रीमती सुरेखा दीदी जी का क्लास चलाने का तालमेल भी बहुत अच्छा रहा है, जिससे क्लास सुचारू रूप से चलती रही है। उन्होंने क्लास को समर्पण भाव से चलाया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं और हम इतना कुछ सीख पाए हैं। विवेचन सत्र में श्रीमती वंदना वर्णेकर जी ने हर श्लोक की व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से की है, जिससे हर श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रश्नोत्तर में हर प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन समय के लिमिटेशन के चलते वे सभी के प्रश्न नहीं ले पाती थी। इसलिए मैं मैनेजमेंट से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर संभव हो तो इस सत्र का समय 1.5 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे करने से सभी के प्रश्न लिए जा सकेंगे। सही श्लोक का प्रोनाउंसिएशन करना सीखने में मिसेस सुवर्णा काकी जी का ऑडियो बहुत ही यूजफुल रहा है। उन्होंने ऑडियो में बहुत ही अच्छी तरह से श्लोक पढ़ने का मार्गदर्शन किया है। In brief, I feel that the program is very well planned, designed, and organized by the members and have taken a lot of interest and pain to make it successful. गीता पढ़ना सिखाने के लिए मैं गीता परिवार का सदा आभारी रहूंगा। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी सदस्य स्वस्थ रहें,
आनंद से रहें और जीवन में आगे बढ़ें और L4 तक का सफर तय करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत सुंदर आपने मनोभाव कहे और आपका सजेशन हम जरूर मैनेजमेंट तक पहुंचा देंगे। और सुवर्णा काकी जी आज अगर हमारी कृपा रही तो हमारे बीच में आ जाने वाली है, जिनके ऑडियो आप सुनकर उनको रिक्वेस्ट किया है मैंने कि आप थोड़ी देर के लिए हमको आए और संबोधित करें। भैया वैसे आपने कल अपने मनोभाव कल भी L3 के उसमें प्रस्तुत कर दिए थे। जी 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 भैया, जी, तो जी बहुत सुंदर भैया, आप सच में 80 साल के जवान ही हैं और आप भी ये सेवा कार्य से जुड़िए और अपना समय का योगदान दीजिए, यही कहूंगी बस मैं। श्योर श्योर। मैं अभी जी। अमेरिका में हूँ। जी भैया, हम तो इंडिया- ऑनलाइन कहीं से भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। यहाँ से जरा दिक्कत होता है। अच्छा। तो मेरी मिसेज जो है L1 से L4 तक वो कंप्लीट करी है। जी उन्होंने ही मेरे को ये किया क्या तुम जो ज्वाइन कर लो इसको। जी तो भैया, मैं ज्वाइन किया और आपके साथ आज मैं खड़ा हूँ। जी भैया, जय श्री कृष्ण। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की यात्रा के लिए भैया। जी अब साधना हमारे दीदी। साधना दीदी जिन्हें हम एस्ट्रो साधना के नाम से हमेशा मैंने पढ़ा है, एस्ट्रो साधना। जी जी जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा सभी को। मेरी आवाज जय श्री कृष्णा दीदी, हाँ आ रही है आवाज, आप बोलिए, कहिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक अलग से ही कुछ सुनाना चाहूंगी, भजन है वो थोड़ा सा। रे मत इनमें फंसियो 5 विषय है दुखदाई, मत इनमें फंसियो 5 विषय है दुखदाई। नाक विषय में फंस कर भंवरा कमल से प्रीत लगाई, ये सूर्य अस्त हुए कमल बंद हुए मौत भंवर की आई रे, मत इनमें फंसियो 5 विषय है दुखदाई। चक्षु विषय में फंस कर भंवरा दीपक से प्रीत लगाई, और काम विषय में फंस कर तभी हाथी तुरंत कैद में आयो रे, मत इनमें फंसियो 5 विषय है दुखदाई। एक मछुए ने गहरे जल में आटा गिरायो, हे जीवा के बस हो मछली ने अपना प्राण गंवायो रे, मत इनमें फंसियो 5 विषय है दुखदाई। एक शिकारी बिना हाथ ले जंगल आन बिछाया, और कान विषय में फंसकर मृग तुरंत कैद में आयो रे, मत इनमें फंसियो 5 विषय है दुखदाई। एक विषय में एक जीव की कैसी मत हो गई, भला जिस प्राणी में ये 5 विषय हूँ उसकी ज्ञागत होई रे, मत इनमें फंसियो 5 विषय है दुखदाई, मत इनमें फंसियो 5 विषय है दुखदाई। धन्यवाद 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 गीता परिवार में सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत जय श्री सुंदर कृष्ण। दीदी, ध्यान बहुत रखिए। सुंदर, आपने सही कहा। 5 विषय में गीता से जुड़े रहिए, 5 उनसे छूट जाएंगे। सही है, और आपने प्रस्तुति बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से किया। धन्यवाद। आप इसके सिंगर साधना भी लिख सकती हैं आगे से। जी,
मैं कह रहा हूँ एस्ट्रो साधना की जगह आप सिंगर साधना भी लिख सकती हैं आगे से। सही कहा भैया ने एकदम। बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है सच्चा आपने। जी मधुसूदन भैया, मुंशी प्रेमचंद जी की कविता सुनाना चाहेंगे? मनीष भैया जी, मैसेज कर नमस्कार। रहे हैं, भैया आपको भी मौका मिलेगा, चिंता ना करें। जी मनीष भैया और दीपा दीदी दोनों मैसेज हाँ कर। जी जी, सभी को मिलेगा जी। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार। अत्यंत हर्ष की बात है। स्पॉटलाइट हटा दीजिएगा इससे। जी मधुसूदन भैया आप कहिए। सुनाई दे रहा है? जी आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी, हर्ष की बात है कि मैं इस गीता परिवार से जुड़ा हूँ गए डेढ़ साल से, और ये जो मैं L1 L2 जो कर रहा हूँ ये रिपीट है। मैं एक्चुअली अभी L4 चल रहा है मेरा। जी भैया L4 चल रहा है, और क्योंकि मुझे कुछ क्लासेस मिस हुए थे L1 L2 में, तो मुझे लगा कि मैं और एक बार अगर रिपीट करूंगा तो ठीक रहेगा। तो उस उत्साह से और आपका जो आप लोगों का जो सिखाने का तरीका है उससे मैं बहुत प्रशंसित हूँ। तो उसके चलते मैंने समझा कि और एक बार रिपीट करूंगा तो ठीक रहेगा। तो अभी आज मैं एक मुंशी प्रेमचंद जी जो बड़े लेखक थे और उर्दू और हिंदी में जिनकी कथाएं और कविताएं हमने स्कूल में सीखी थी, उनमें से कुछ पंक्तियां में आज मैं पढ़ना चाहता हूं। और ये जो लाइन है कुछ जीवन की सच्चाइयां भी है, तो मैं कुछ ही पढ़ूंगा उसमें से। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझमें कोई फरेब नहीं है। एक घड़ी खरीद कर मैंने हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुझे मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर मुसाफिर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आ सकता है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार हम बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। और दो पंक्तियां हैं। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भैया। मैं आप सभी लोगों को खुशखबरी देना चाहती हूँ कि सुवर्णा काकी जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। जय श्री कृष्ण सुवर्णा काकी जी। दीदी स्पॉटलाइट कर दीजिए सुवर्णा काकी जी को।
अनम्यूट भी कर दीजिए। लाइट बंद मानो। अरे मेरे कुछ ब्लैक नहीं आता है ना खिड़की में से, मेरी पिक्चर आ रही क्या? हाँ नहीं आ रही है निशा दीदी। मेरा आ रहा है क्या? आ रही है, पिक्चर आ रही है, लेकिन स्पॉटलाइट पे नहीं आ पा हाँ, रही। आ रही है, स्पॉटलाइट आ कर रही दीजिए है। दीदी। जी जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है स्वर्णा काकी जी आपका। जय श्री आपके कृष्ण। ऑडियो सुन सुनकर हम सब लोग यहाँ पर सीख रहे हैं और ये बहुत ही हमारा सौभाग्य। आपका परिचय तो क्या दूं, सभी लोग आपसे परिचित है जो डेली सुबह शाम आपके ऑडियो सुनते रहते हैं और धन्यवाद। उसी से गीता जी सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। मेरे पास शब्द ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं आपको सामने देखकर दीदी। ऐसा कुछ जी नहीं बेटा, दीदी। सुरेखा, जी दीदी ऐसा कुछ हमारा नहीं है। मार्गदर्शन कीजिए दीदी हमारा। नहीं, एकाध मनोगत मैं सुनूंगी जी जी कुछ तो भी, और फिर उसके बाद में मैं बोलूंगी। हाँ जी हाँ जी दीदी, नेक्स्ट ले बहुत लीजिए भाग्य दीदी। हमारे दीदी, आज आपके दर्शन हुए। जी। जय श्री कृष्ण दीदी स्पॉटलाइट करते जाइए, स्नेहा दीदी को, आपको, मुझे भी, और नेक्स्ट को ले लीजिए। जी भाई, जी दीदी। लक्ष्मी दीदी नोएडा से, लक्ष्मी दीदी। जी दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी, काकी जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, बोलिए जय श्री दीदी कृष्ण। आपके दर्शन, काकी जी आपके दर्शन पिछले बार भी हुए थे आनंदोत्सव में। मैं इतनी खुशनसीब हूँ, आज फिर हुए। पूरे गीता परिवार को शत शत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं थोड़ा छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है। संसार के पालनहार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो बे। संसार के पालनहार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो बे। गज के हित नंगे पाँव चले, द्रौपदी हित वस्त्र तमाम तजे। जन लाज बचावन हारे हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो बे। प्रभु दीन हूँ मैं, आदीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, धनहीन हूँ मैं। करते जन पर उपकार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो बे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो बे। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई किसी का मनोगत रहा है क्या? मैं लेट आई हूँ। नहीं दीदी, हमारा चालू है। जी आप जुड़े, वही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी दीदी, मनोगत है। मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ जी बोलिए। शालिग्राम भैया बोलिए। ये हमारे दीदी 80 साल के जवान भैया हैं। स्पॉटलाइट कर दीजिएगा उनको। मैं दीदी का आभारी हूँ, और मैं काफी इससे सीखने को मुझे मिला है। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इनके इनको धन्यवाद, और कुछ तो मैं कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि इनसे ही सारी प्रेरणा मिली है और मैं सीखने, संस्कृत बोलने के काबिल हो पाया हूँ। इतना ही मेरा कहने का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी जी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण कहना शालिग्राम जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री। मनीषा दीदी से हम आपके मन की बात सुनना चाहेंगे। हाँ बोलिए मनीषा। निशा दीदी, मनीष भैया को भी स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। जी जी मनीषा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है। आज काकी जी के दर्शन हो गए, ऐसा लगा जैसे भगवान के दर्शन हो गए। अरे आपकी ऑडियो सारा दिन काम करते, सोते बैठते सुनती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा याद भी हो गया है। आगे ही ऐसे ही सफर चलता रहेगा, ऐसी कामना करती हूँ मैं। जरूर जरूर हो जाएगा आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। और ऐसा लगता है जैसे लैलपुर तक 4 धाम की यात्रा है। इस धाम, चारों धाम की यात्रा बार बार करते रहें, ऐसा लगता है।
ऐसे ही चाहिए, एकदम बराबर सही बता रहे आप, बहुत सही बता रहे हैं। मतलब ये हो गया कि भगवान के दर्शन नहीं, यहाँ ये सफर चलता रहे, बस यही चाहती हूँ। बस बस इसमें ही सब है, बराबर, वेरी नाइस। जो क्लास में हमें दीदी ने सिखाया था, तो दीदी का अनुशासन और बार बार रिपीट करना, गुस्सा नहीं करना, पेशेंस रखना, सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना। बहुत ही आनंद आता था और गुस्सा बिल्कुल नहीं। ये पेशेंस मुझको बहुत ही मेरे में भी आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। जरूर आएगा। सुरेखा दीदी बहुत अच्छा सिखा रही है ना। सुरेखा दीदी है ना प्रशिक्षिका, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप मुनीश सभी भैया लोग ने बहुत जैसे सुंदर दी बताते थी हैं। और कोई बोलना चाहता है? जो भी बोलना चाहते हैं बोल दीदी दीजिए। मैं बोलना दीदी, चाहता हूँ, सुशांत है जी मेरा सुशांत नाम। भैया को स्पॉटलाइट कर दीजिए, जिनका पहले हो तो गया है मैं यदि खड़े उनको रिमूव होकर कर आपको दीजिए। साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी आवाज ही सुनकर हम लोग बहुत जिसे कहते हैं ना, बड़ा एनर्जी का संचारण सा हो जाता है। तो तो आपको दिख सामने नहीं रहे देखकर बहुत सुशांत अच्छा भैया लग को रहा है। स्पॉटलाइट किया मनीषा है दीदी क्या? एक काम करिए, मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं स्पॉटलाइट करती जाती हूँ, आप नाम बोलते जाइएगा। जी दीदी। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो मैं अरे नहीं, मुझे देखना है ना लेकिन आपको। जी। मुझे भी तो आपके दर्शन लेने हैं। अरे नहीं दीदी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना ऊर्जा का संचारण आपसे मिलकर हो रहा है, आपकी आवाज से ही लेता रहता हूँ। और चूंकि बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ सबके बारे में, बोलना मेरा शौक भी है, लेकिन मैं सिमटता हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। आपके लिए दीदी, मैं सुवर्णा दीदी, आपके लिए मैं सिर्फ कुछ लाइनों में ये कहता हूँ कि आपसे जो सीखा है, और अभी आपसे मिलकर ही तुरंत मेरे मन में जो पहला विचार आया आपकी आवाज सुन के दोबारा से और आपको देखकर, तो एक बड़ी अच्छी कुछ लाइनें हैं। हाथ पलकों पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है छन्नी में पानी, कौन कहता है छन्नी में बर्फ जम नहीं सकती। हौसला बनने तक, बर्फ जमने तक हौसला जमाए रखिए। तो आपसे जो सीखने को मिला है, बिना आपके सामने प्रस्तुत रहे भी वो उस तरह का भाव सुनने में लगता है। और आप सबकी मुस्कुराहट, अभी एक दीदी ने और बोला, तो मेरे को तो लगता है कि आप लोगों में बहुत पेशेंस है। डॉक्टर आशु गोयल के प्रवचन मैं सुनता हूँ, जब वो बताते हैं, जब वो पूरा उसका जो हम लोग सीखते हैं उसके बारे में ज्यादा बताते हैं, तो कहते हैं जानने के कई तरीके होते हैं। एक होता है कि एक बच्चा पढ़ रहा था, उसने कहा THETIMES, तो उसको लगा कि वो अखबार पढ़ना जानता है, और कुछ लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो कई है। तो अभी तो हम लोग पता नहीं किस स्टेज पर हैं, लेकिन आप लोगों के भाव के ऊपर फिर से एक और चीज कहता हूं कि जो विश्वास है वो ये है कि हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो, यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, ना खुद रहो उदास ना दूसरों को उदास रहने दो। तो हर सुबह हम लोगों का इसी तरह से सुरेखा दीदी और निशा दीदी और बाकी सब दीदी और भैया लोगों से मुलाकात होती है और ये सीखने को मिलता है। बहुत धन्यवाद फिर से। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बाकी जो और बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। बाकी एक बार फिर बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ बोलने को है लेकिन वक्त कम है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीनू दीदी भी अपने मन की बात हम लोग के साथ में रखना चाह रही हैं। बोलिए। जय श्री कृष्णा। सुवर्णा काकी जी, अब क्या बताऊं आपको, मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ। जब मैं लेवल 4 में थी, मैंने एक बार की यात्रा पूरी की है, तो हमको पता चला था कि हमारी चीफ गेस्ट सुवर्णा काकी आने वाली है। इतने उत्साहित थे हम कि क्या बताएं, इतने खुश थे, पता नहीं क्या क्या लिखा भी था, लेकिन किसी कारण